हेलो बच्चों, आज हम आप लोग को जो है क्लास 10th में पूछे जाने वाले त्रिकोणमिति से संबंधित कुछ क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम में निश्चित तौर पर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध करे कि 1 माइनस 10a बट्टा 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर बराबर 10 स्क्वायर ए। ठीक है, तो आपको सिद्ध करना है इसमें कि बराबर से पहले जो दिया गया है 1 माइनस 10a बट्टा 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर बराबर 10 स्क्वायर ए। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि बराबर से पहले जो होता है LHS का मान होता है और बराबर के बाद RHS का मान होता है। ठीक है, तो इसको हम हल करेंगे। हल करने से पहले हम लिखेंगे LHS का मान पहले लिख लेते हैं। तो LHS के मान में हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस 10a बट्टा 1 माइनस कोट ए, उसके बाद पूरे का क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, अब इसको हम कैसे हल करेंगे, इसको हम इस तरह से हल करते हैं। पहले लिखेंगे 1 माइनस और 10 का जो होता है मान, 10 का मान होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। तो यहाँ पर ए है तो साइन ए बटा कोस ए लिखेंगे। क्या लिखेंगे, साइन ए बटा कोस ए। ठीक है, फिर पूरे के बटा देंगे और फिर 1 माइनस कोट का क्या होता है, कोस बट्टा कोस ए बट्टा साइन ए। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, पूरे पर स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, पूरे पर स्क्वायर लगा देंगे। उसके बाद जो है इसके हर में 1 डालेंगे, फिर इसके हर में 1 डालेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा एलसीएम निकल जाएगा। क्या एलसीएम जो है हमारा हो जाएगा कोस ए, ऊपर वाला का कोस ए एलसीएम हो जाएगा। कोस ए में 1 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोस ए, और कोस ए को फिर 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोस ए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में निश्चित रूप से पूछा जाता है, इसलिए आपको शुरू से लास्ट तक देखेंगे तो आपको ये एग्जाम में छूटेगा नहीं। अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, लाइक और कमेंट करना तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 1 को कोस से गुना करेंगे तो कोस ए, माइनस फिर कोस में कोस से भाग करेंगे तो क्या होगा 1, और 1 को साइन से गुना करेंगे तो साइन ए। ठीक है, फिर पूरे के बट्टा देंगे, फिर 1 और साइन का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, साइन ए हो जाएगा। फिर साइन में 1 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन ए, और साइन ए को फिर 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा साइन ए। ठीक है, साइन ए माइनस फिर साइन में साइन से भाग करेंगे तो 1, और 1 को फिर कोस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोस ए। और देख रहे हैं कि जैसा कि पूरे में बट्टा पूरे में जो है स्क्वायर लगा हुआ है, तो क्या करेंगे, इसको पूरे को ब्रैकेट में घेर के और इस पर स्क्वायर डाल देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये कोस ए माइनस साइन ए बटा कोस ए को उसी तरह लिखेंगे। ठीक है, जैसा कि लिखा हुआ है, कोस ए माइनस साइन ए बट्टा में क्या है, कोस ए लिखेंगे, और ये भाग उलट के क्या हो जाएगा, गुना। तो ये साइन मेरा कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो साइन हमारा चला जाएगा ऊपर, साइन ए, और फिर बट्टा। अब देखिए यहाँ पर जो दिया गया है साइन ए माइनस कोस ए, और जबकि एक मान हमारा निकला है कोस ए माइनस साइन ए। ठीक है, तो इस मान में इसको परिवर्तन करने के लिए क्या करेंगे, -1 कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे, -1 कॉमन ले लेंगे तो हमारा मान इसी तरह बदल जाएगा। तो लिखेंगे -1 कॉमन ले लेंगे इस तरह से, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, कोस ए माइनस साइन ए। ठीक है, और फिर स्क्वायर है तो क्या करेंगे, पूरे पर स्क्वायर डाल देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो है ऊपर का कोस ए माइनस साइन ए और नीचे का कोस ए माइनस साइन ए, इससे ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, इससे ये हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमारा क्या बचेगा, बराबर के बाद माइनस साइन ए, चूंकि -1 से गुना करेंगे तो माइनस तो बदल ही जाएगा, साइन ए बट्टा कोस ए, और पूरे का स्क्वायर है तो पूरे का स्क्वायर कर देंगे। और हम जानते हैं कि साइन ए बट्टा कोस ए बराबर क्या होता है, 10a, तो -10a का स्क्वायर कर देंगे। तो -10a का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है जानते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा 10 स्क्वायर ए। यही तो हमको साबित करना है, क्योंकि बराबर के बाद हमको क्या दिया गया है 10 स्क्वायर ए,
RHS का मान कितना है 10 स्क्वायर ए, तो हमको RHS का मान जो है आ गया कितना 10 स्क्वायर ए। इसलिए हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS प्रूव्ड। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा जो है प्रूव्ड हो गया। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह क्वेश्चन निश्चित रूप से आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इसको अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे। और हम पहले ही बता चुके हैं, अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, लाइक और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो मैथ में तो आप भी हमें क्वेश्चन कमेंट के जरिए भेज सकते हैं और उसका हम हल करके आपको अगले वीडियो में दे देंगे। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आपका अगला क्वेश्चन है, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि √1 माइनस साइन ए बट्टा 1 प्लस साइन ए बराबर सेक ए माइनस 10 ए। ठीक है, तो समझ रहे हैं क्वेश्चन को क्या हल करना है कि 1 माइनस साइन ए बट्टा 1 प्लस साइन ए रूट अंडर में दिया गया है बराबर सेक ए माइनस 10 ए। तो बराबर से पहले LHS का मान होता है, बराबर के बाद RHS का मान होता है, इससे पहले भी आपको बता दिए हैं। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, हल करने से पहले LHS का मान लिखेंगे। LHS का मान में हमारा क्या दिया गया है, रूट अंडर 1 माइनस साइन ए बट्टा 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब इस मान को हमको रूट से कैसे हटाएंगे। ठीक है, तो यह जान लीजिए कि रूट में जो मान दिया रहता है इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, इसका हर का प्रमेयकरण करेंगे। क्या करेंगे, हर का प्रमेयकरण करेंगे। तो हर का प्रमेयकरण करने के लिए क्या करेंगे, जो संख्या आपका दिया गया है, जो मान आपका रूट में जो दिया गया है 1 माइनस साइन ए बट्टा 1 प्लस साइन ए। ठीक है, इसका जो मल्टीप्लाई करेंगे हम, जो हर में मान जो दिया रहता है उसी मान से हम ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। लेकिन एक अंतर होता है, अगर साइन प्लस का हो तो माइनस से ऊपर नीचे गुना करते हैं, अगर माइनस का साइन हो तो प्लस से ऊपर नीचे गुना करते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, प्लस का चिन्ह है, तो हम क्या करेंगे, माइनस से गुना करेंगे। 1 माइनस साइन ए बट्टा 1 माइनस साइन ए। ठीक है, इस तरह से लिख के गुना करेंगे। अब क्या करेंगे, रूट अंडर अब देख रहे हैं कि 1 माइनस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए ऊपर में 2 बार है। ठीक है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, एक बार 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर कर देंगे। समझ रहे हैं, और बट्टा में देख रहे हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर बैठा हुआ मान है। चूंकि 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, ये जो मान आपका है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का क्या मान होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 और माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो रूट में जो मान दिया गया है ऊपर वाला, उसको उसी तरह लिख देंगे, 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर बट्टा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कोस स्क्वायर ए। क्या होता है, कोस स्क्वायर ए होता है। ठीक है, ये रूल होता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कोस स्क्वायर ए। तो रूट में है तो रूट में ही लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, रूट अंडर 1 माइनस साइन ए का 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है तो इसको क्या करेंगे, इसको हम 2 बार लिख सकते हैं इस तरह से, 1 माइनस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। ठीक है, चूंकि स्क्वायर था इसलिए इसको हम 2 बार लिख दिए, और बट्टा कोस स्क्वायर ए है तो इस पर भी स्क्वायर लगा हुआ है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, कोस ए इंटू कोस ए, इसको भी हम 2 बार लिख देंगे। तो आप जानते हैं कि रूट में जब 2 मान या 2 अंक एक समान हो तो रूट के बाहर एक बार लिखा जा सकता है। ठीक है, जैसे 1 माइनस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए 2 बार है, तो इसको बिना रूट का जो है एक बार हम लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन ए बट्टा, अब 2 ठो कोस है तो इसको भी हम एक कोस लिख सकते हैं, कोस ए। ठीक है, अब क्या करेंगे, 1 माइनस साइन ए बट्टे कोस ए है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं,
1/cos A इंटू साइन A बट्टा cos A, ठीक है। 1/cos A इंटू साइन A बट्टा cos A। तो आपको पता होगा कि 1/cos का मान क्या होता है। तो 1/cos का मान होता है सेक। क्या मान होता है? सेक। तो सेक ये लिख देंगे इंटू साइन बटा cos का मान क्या होता है? 10। तो इसको हम 10 ए लिख देंगे। यही तो हमारा RHS है, ठीक है। यही तो हमको RHS में लाना है कि सेक A माइनस 10A बराबर जो लाना है RHS का मान, वही मान तो यहाँ भी आ गया। इस तरह से हमारा क्या हो गया कि LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका जो है सोल्व हो गया, ठीक है। और इस तरह से इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, लाइक और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है, ठीक है। आज हम आप लोग को जो भी क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट है। इसको अच्छी तरह से आप तैयार कर लेंगे तो आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम दो वृत्तों की त्रिज्या दिया गया है। पहला है 8 सेंटीमीटर, दूसरा है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से हम एक सर्किल खींचेंगे जो कि मेरा होगा 6 सेंटीमीटर का एक, और एक सर्किल खींचेंगे जो हमारा होगा 8 सेंटीमीटर का, ठीक है। दोनों सर्किल खींच लिए जिसमें एक त्रिज्या होगा 6 सेंटीमीटर का और दूसरा त्रिज्या होगा 8 सेंटीमीटर का। और फिर दोनों का क्या करेंगे, परिधि निकालेंगे। तो सबसे पहले हम 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि निकालेंगे। तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि का रूल होता है 2πr, जहाँ r का मान कितना है 6 सेंटीमीटर। तो 2πr का मान 6 सेंटीमीटर रखेंगे। अब 2 को 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 दूना 12। इस तरह से जो है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि का जो मान होगा वह 12 पाई सेंटीमीटर होगा, ठीक है। 12 पाई सेंटीमीटर होगा। अब आते हैं दूसरे वृत्त की त्रिज्या का परिधि निकालने के लिए, जिसका मान है 8 सेंटीमीटर। इसके लिए भी हम लिखेंगे 8 सेंटीमीटर वाले वृत्त की परिधि, और परिधि का रूल तो वही होगा 2πr। 2π और r का मान कितना है यहाँ पर 8 सेंटीमीटर है। इस तरह से 2 को 8 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 16 पाई। ये हो जाएगा दूसरी त्रिज्या की परिधि, ठीक है। अब उसके बाद कह रहा है कि जिनकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। तो हम एक नया सर्किल खींचेंगे जो कि हम दोनों त्रिज्या हमारा इसमें समा जाएगा, दोनों को जो है योग के बराबर होगा, ठीक है। इस तरह से हम इसका जो त्रिज्या मानेंगे उसको हम कैपिटल R से सूचित करेंगे, ठीक है। तो हम इसका भी एक परिधि निकाल लेते हैं। अब बड़े वृत्त की परिधि का रूल हो जाएगा 2πr और इसमें कैपिटल R हो जाएगा त्रिज्या का मान। और प्रश्न में कह रहा है दोनों परिधियों का योग एक नए वृत्त की परिधि के योग के बराबर है। तो पहला परिधि का मान निकला था 12 पाई और दूसरा परिधि का मान निकला था 16 पाई। दोनों को जोड़ देंगे और दोनों के बराबर हो जाएगा नए परिधि 2πr, ठीक है। इस तरह से हम क्या करेंगे, 12 पाई में 16 पाई को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा 28 पाई, और नए वृत्त की परिधि क्या है 2πr। इस तरह से पाई से पाई को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे और फिर 2 से भाग करेंगे 28 में, तो 14 मरतबे कट जाएगा। इस तरह से हमारा जो है r का मान कितना निकलेगा 14 सेंटीमीटर। कितना निकलेगा 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 6, 8, 22 का मौसो और लौसो ज्ञात कीजिए, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जो है मौसो और लौसो ज्ञात करना है किसका, 6, 8 और 22 का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6, 8, 22 का जो है अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 6 का जो अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे इसका क्या हो जाएगा 2 गुने 3, चूंकि 6 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुने 3, 2 3 दूना 6 होता है।
8 का आवाज गुणनखंड निकालेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2, 3 ठो 2 होगा। और इस तरह से 22 का आवाज गुणनखंड निकालेंगे तो 2 गुने 11 हो जाएगा। ठीक है, अब जो है इस तरह से हम इस तीनों में जो कॉमन होगा हमारा 900 का मान होगा। तो अब देख रहे हैं 6, 8, 22 में जो तीनों में एक समान रूप से जो मिलता है वो सर्किल किया गया है। इसको हम सर्किल करके दिखा देते हैं कि ये 2, 2, 2 जो है ये तीनों में एक समान मिल रहा है। तो ये हमारा जो तीनों में एक समान मिलेगा वही हमारा 900 का मान होगा। क्या होगा? 900 का मान होगा। लेकिन लॉसो का मान क्या होता है पता है आपको? कि लॉसो के मान में होता है कि आपका जो भी आवाज गुणनखंड निकाले हैं उसमें सबसे बड़ा मान किसका है। अब देखिए 2 पहले में 1 है, दूसरे में 3 है और तीसरे में भी 1 है। इसमें सबसे ज्यादा 2 का मान किस में है? ये 8 वाला है। तो ये तीनों 2 जो है आपका एलसीएम में लॉसो जिसमें निकालेंगे उसमें तीनों 2 लिखाएगा। फिर जो नहीं मिलता है वो भी लिखते हैं। ऊपर में 3 है, बाकी में 3 नहीं है, फिर भी 3 लिखते हैं। फिर 11 नीचे वाला में है और ऊपर दोनों वाला में नहीं है, फिर भी हम 11 लिखेंगे। फिर क्या करेंगे? हम सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24। फिर 24 को क्या करेंगे? 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 11 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा हमारा? 264। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए जो है एग्जाम को देखते हुए बनाया गया है। ये क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है और इस बार भी पूछेगा, इसलिए इसको अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे। और इस तरह से इस वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, लाइक और कमेंट करना बिल्कुल न भूलेंगे। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड को भी इस क्वेश्चन का, इस वीडियो का लाभ पूरा मिल सके। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।